खा गई और पिताजी को खा गए डैड, दादाजी को ग्रांडपा खा गए, सोचो कितना बेड। रसगुल्लों को केक खा गया। पहले जन्मदिन पे क्या बंटते थे? जा बाबा लुटावे लडुआ पेड़ा है। नंद बाबा क्या लुटा रहे थे? बाबा लुटावे भैया लड्डू और पेड़ा, और मैया लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। मैया लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जाओ यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जाओ यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। अरे हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो। जायो भैया जायो, अरे जायो यशोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। अब बताइए, वहां रसगुल्ले बटाए जा रहे थे और आजकल केक बांटे जाते हैं, है ना? रसगुल्लों को केक खा गया और दूध पी गया अंडा। पहले डॉक्टर लोग भी कहते थे सबको लोग दूध पिया करो, बच्चों को दूध पिलाया करो। आजकल के डॉक्टर लोग क्या कहते हैं? अंडे खिलाया करो। अरे राम राम। रसगुल्लों को केक खा गया, दूध पी गया अंडा, और संस्कृति को कल्चर खा गया और छाछ पी गया ठंडा। यही हाल तो हो रहा है हमारा। कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान। हम लोगों का सब कुछ बदल गया। और देखो, कल 15 अगस्त थी, हम लोगों ने खूब धूमधाम से घर घर तिरंगा खूब मनाया। ये भारतीय संस्कृति को उजागर करने का समय है, स्वर्णिम समय है, इसको मनाइए। भारतीय और अंग्रेज लोग आए थे, वो क्या नाम दे के गए थे हमारे देश को? इंडिया। अच्छा, चाइना में चाइना को चाइना ही बोलते हैं इंग्लिश में। जापान हिंदी में लिखो तब भी जापान है, इंग्लिश में बोलो तब भी जापान है। नेपाल नेपाल ही है, आप हिंदी में बोलो चाहे अंग्रेजी में, सब देश के नाम वही रहता है। लेकिन हमारे भारत की कैसी विडंबना है, हिंदी में कहो तो भारत, इंग्लिश में कहो तो इंडिया। ये दो नाम हमारे क्यों? अच्छा, इंडिया और भारत का आप संस्कार जानते हैं? आपको थोड़ा सा इंडिया और भारत का संस्कार बताते चले। क्या क्या संस्कार है हमारे भारत में? गांव है, गली है और चौबारा है। इंडिया में सिटी है, मॉल है और पंचतारा है। हमारे भारत में घर है और चबूतरा है और दलान है। इंडिया में कोठी है, बंगले हैं, फ्लैट हैं और मकान है। हमारे भारत में काका है, काकी है, दादा है और दादी है। इंडिया में तो सिर्फ अंकल आंटी की ही आबादी है। अंग्रेजी में अंकल आंटी के अलावा कोई दूसरा रिश्ता है क्या? हमारे भारत में आप देखिए, गाय है, गोबर है और कंडे हैं। और इंडिया में सेहत नासी, चिकन, बिरयानी और अंडे हैं। हमारे भारत में खजूर है, जामुन है और बादाम है। इंडिया में मैगी है, पिज्जा है और माजा का नकली आम है। हमारे भारत में दूध है, दही है और लस्सी है। इंडिया में केमिकल युक्त विस्की है, कोका कोला और पेप्सी है। हमारे भारतीय संस्कृति की बात करिए आप, भारतीय संस्कृति में रसोई है, आंगन है और आंगन में तुलसी है। और इंडिया में किचन है, बेडरूम है और उसमें कुर्सी है। तुलसी खाओगे तो स्वस्थ रहोगे, कुर्सी पे ज्यादा बैठोगे बीमार पड़ोगे। अच्छा, भारत में रसोई है और इंडिया में किचन है। रसोई में और किचन में अंतर जानते हैं आप? रसोई उसे कहते हैं जहां रहने वालों में समरसताएं होती हैं, जहां
रहने वालों में उनकी वाणी में रस रहता है। जहाँ रसीले रसीले पदार्थ बनते हैं उसे रसोई कहते हैं। और जहाँ काम करने वालों में इंडिया कल्चर, ये किचन जो है, जहाँ सास बहू की किचकिच, देवरानी जेठानी की किचकिच, ननद और भौजाई की किचकिच होती है, उसे किचन कहते हैं। हमारे भारत की आप बात करिए, हमारे भारत में मंदिर है, मंडप है और पांडाल है। हमारे गांव वालों ने देखो कितने मंदिर बनाए हैं। हम परेशान हो गए कि नहीं आए, कभी यहाँ जाओ, कभी 1-1 किलोमीटर जाओ मंदिर पे पूजा करने। प्रयाग जी कह रहे थे, व्यास जी मैं तो सोच रहा था इतनी धूप पड़ती है, एक टैंकर बुला के थोड़ा रोड पे पानी छिड़कवा देते हैं, पांव जलेंगे इस कलश यात्रा में चलने वालों के। लेकिन इंद्रदेव ने कैसी कृपा करी, पहले ही व्यवस्था करके रखी होके। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे भारत में मंदिर है, मंडप है और पांडाल है। और इंडिया में पब है, डिस्को है और सिनेमा हॉल है। सिनेमा हॉल में जाके क्या देखने को मिलता है, एक कोई वो चड्डी उतार के नंगा सो रहा है, रणवीर सिंह, और दूसरा लाल सिंह चड्डा, वो रो रहा है कि मेरी फिल्म देखने नहीं आ रहे हैं कोई। एक चड्डी उतार के नंगा घूम रहा है, एक लाल सिंह चड्डा बना घूम रहा है। यही तो संस्कार दिए इंडिया ने हमें। हमारे भारत में आप देखिए, यहां सीधा है, सच्चा है और सरल है। हर आदमी है प्रीत यहाँ की रीत, सदा मैं गीत वहां के गाता हूं। अरे भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। हमारे भारत में सीधा है, सच्चा है, सरल है। और इंडिया में चालाक है, धूर्ती है और कुटिल है। इंडिया में संतोष है, सुख है और चैन है। भारत में संतोष है, सुख है और चैन है। इंडिया में दुखी है, बदहवास और बेचैन है। जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा इसलिए है, हमारे भारत को ऋषियों ने, मुनियों ने, देवों ने और वेदों ने बसाया है, और इंडिया को चालाक, धूर्त, छली और लालची अंग्रेजों ने बसाया है। ऐसा इसलिए है। अब आपको देखना यह है कि हम भारतीय संस्कृति में रहते हैं या इंडियन संस्कृति में रहते हैं। अगर भारतीय संस्कृति में रहेंगे तब तो भक्ति माता फलती फूलती रहेगी। अगर इंडियन संस्कृति में रहेंगे तो भक्ति माता को रोना पड़ेगा। और भक्ति माता कह रही हैं, अब यहाँ तो सब भारतीय संस्कृति को छोड़ के इंडियन संस्कृति में घुसते जा रहे हैं। तो इदम स्थानम प्रत्यज्य विदेशम गम्यते मया। नारद जी बोली, नहीं नहीं माँ, ऐसा मत करो। आप अगर चली गई तो इन लोगों का क्या होगा? हे भक्ति माता, आप तो ऐसी सामर्थ्यवान है, ये माया क्या है, नर्तकी है। और भक्ति, आप तो जगत की मालकिन है। जिस घर में भक्ति माता आप चली जाती हैं, वो चाहे सदन कसाई का घर हो, चाहे वो रैदास का घर हो, चाहे वो सबरी भीलनी का घर हो, चाहे वो विदुर का घर हो, उस घर में भगवान को जाना ही पड़ता है। आप मत जाइए। भक्ति माता बोली, तो इस परीक्षित ने, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को छोड़ क्यों दिया, इसे मार क्यों नहीं डाला? नारद जी बोले, देवी, जब राजा परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकले थे और कलयुग से सामना हुआ, वे तो इसे मारना ही चाहते थे, लेकिन सारग्राही परीक्षित ने विचार किया, लोगों के कल्याण के लिए ही इस कलयुग को जीता हुआ छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्या कल्याण दिखा कलयुग में? नारद जी कहते हैं, कलयुग में बड़ा कल्याण है लोगों का। यत फले नास्ते तपसा न योगे न समाधिना तत् फले लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो पहले युगों में फल समाधि और योग यज्ञ आदि से नहीं मिलता था, वो फल आज कलयुग में कीर्तन करने से मिल जाता है। बोल गोविंद भगवान की जय। अब बताइए, इतना सुंदर फल और कहां मिलेगा? इतना सरल उपाय है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नारद जी बोले, इसीलिए छोड़ दिया। और अब आप चिंता ना करें, मैं आपका घर घर में प्रयास करूंगा, मैं आपका घर घर में प्रचार करूंगा, मैं आपकी गारंटी लेता हूं। और नारद जी ने इसी व्रत के अनुसार ज्ञान वैराग का कष्ट दूर करने की चेष्टा की। वेदों को सुनाया, भागवत सुना,
वेद शास्त्र और पुराणों का बार बार पाठ किया, 17 पुराण पढ़ डाले, गीता पाठेर मुहुर्मुहु बार बार गीता जी को पढ़ा, लेकिन कोई फायदा होता नहीं दिखा। नारद जी भी बेचैन हो गए। तब आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी बोली, नारद जी अगर आप ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर करना चाहते हो ना, तो आप सत्कर्म करिए। अब नारद जी खुद चक्कर में पड़ गए, सत्कर्म क्या होगा, कैसा होगा? मैंने जो वेद शास्त्रों को पढ़ा, क्या ये सत्कर्म नहीं है? सत्कर्म कैसा होगा, किससे पूछा जाए?